अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय मैथ्स लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4B की। तो जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लीजिए ताकि आज के लेसन को हम स्टार्ट कर सकें। हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज 4B यूनिट नंबर 4। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेसन हमारा होगा एक्सरसाइज 4B के बारे में। पेज नंबर है 100 से 101 तक। अच्छा, इन दो पेजेस के ऊपर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, और बाकी के क्वेश्चंस को हमने आज अपनी नोटबुक्स पे साथ ही साथ सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। द सम ऑफ 4.15 एंड 2.5 इज डैश। पार्ट ए हमें कह रहा है कि आपने दो वैल्यूज को ऐड करके बताना है, आपने मुझे उसका सम बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल की वैल्यूज को एक दूसरे के नीचे लिखना कैसे है जब हम ऐड करेंगे। तो वर्टिकली लिखते हुए इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जहां पर डेसिमल है, डेसिमल के बिल्कुल नीचे डेसिमल आएगा, राइट। डेसिमल के नीचे वाली वैल्यूज जो होंगी, डेसिमल के राइट हैंड साइड पे सेम वैल्यूज आप कॉपी कर देंगे, और जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज होंगी वो उसके नीचे आप लिख देंगे। क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीका तो ये है, हम राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए, चाहे तो हम इस 5 को एज इट इज नीचे कैरी कर लेंगे। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे करना चाहता है कि यहाँ पर आप 5 के नीचे 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दें, तो आप वो भी कर लें, कोई इश्यू नहीं होता। आंसर फिर भी सेम आएगा। 1 + 5 6, 4 + 2 6। यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल आप कॉपी कर दें। 6.65 आपका क्या हो गया आंसर। ओके जी, पार्ट बी। द डिफरेंस बिटवीन 9.01 एंड 8.05 इज डैश। डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे। 9.01 8.05 को ऊपर नीचे लिखेंगे। किस तरह से? उसी तरह से डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के पहले वाली होल वैल्यूज एक तरफ और डेसिमल वैल्यूज एक तरफ। अच्छा, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखें सब्ट्रैक्ट कैसे करें। 1 में से 5 तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 1 को कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पर 0 है, 0 भी पीछे से कैरी लेगा। तो हम इसको ऐसे करते हैं, 9 विल बिकम 8। इसने एक कैरी दे दिया तो ये बन गया 10। इस 10 ने आगे कैरी देना है तो ये बन गया 9 और ये बन जाएगा 11। 11 - 5 6, 9 - 0 9, 8 - 8 0। 0.96 आपका क्या हो गया आंसर। इजी। अच्छा जी, पार्ट सी। 14.25 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज इक्वल्स टू। अच्छा जी, 14.25 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1000 से। सबसे पहले अगर हम अपनी आसानी करना चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। ओके, फ्रैक्शन में चेंज किया, डेसिमल की जगह 100 आ गया, 25 की जगह 00 आ गए। क्लियर? अब हमने क्या करना है, क्या हम इन दो जीरो को इन दो जीरो के साथ कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल। तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या आ गई, 1425 मल्टीप्लाइड बाय 10। देखिए छोटा नंबर हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान होगा। 1425 मल्टीप्लाइड बाय 10। लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 0 5 टाइम्स 0 0 0 एंड 0। 1 5 टाइम्स 5, 1 2 टाइम्स 2, 1 4 टाइम्स 4 एंड 1 1 टाइम्स 1। ऐड करें इसको, 5 2 4 1। क्या आंसर आ गया? 14250। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ओके। डी 41.86 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू। फिर से हमारे पास एक डेसिमल की वैल्यू है और एक होल वैल्यू है। इसको पहले हम प्लेस करना सीखेंगे। चाहे तो आप इसको इसी तरह कर सकते हैं, डेसिमल रिमूव करके फ्रैक्शंस में लिख के, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से करें जैसे मैं अब कर रही हूं, वो भी आसान है। हम चाहें तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं, 41.86 मल्टीप्लाइड बाय 4। 4 6 टाइम्स 24, 2 कैरीड, 4 8 टाइम्स 32, 32 + 2 34, 3 कैरीड, 4 1 टाइम्स 4, 4 + 3 7, 4 4 टाइम्स 16। क्लोज करें इसको। अब देखें हमारे पास 2 वैल्यूज के बाद एक डेसिमल है ना यहाँ पे, क्या हम इस डेसिमल को एज इट इज नीचे उतार लें? तो क्या हमारा आंसर 167.44 आ जाएगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगर आप इसको इस तरह से सॉल्व करें कि इस डेसिमल को रिमूव करके 100 लिख लें और 4 को इसके साथ क्रॉस आउट कर दें, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, पर तब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, बाकी की वैल्यू जो बच जाएगी। पर दिस इज इजी, इस तरह करेंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। पार्ट ई, 4.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4.5 डिवाइडेड बाय 5। इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, कैंसिल करेंगे डेसिमल, 10 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गई ये वैल्यूज, 45 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे डिवीजन है ना, क्या हम इसको मल्टीप्लाई करके 1/5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको सिंप्लीफाई करें? 5 9 टाइम्स 45, 9/10 आ गया। इम्प्रॉपर है, 9/10 को डिवाइड कर लेते हैं। 10 डेसिमल लगा के 0 अटैच किया, एक डेसिमल, इस डेसिमल को ऊपर भी लिख लेते हैं। 10 9 टाइम्स 90, तो 0.9 या 0.9 आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर? ऑल राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ए 12.45 प्लस 6.7 इज इक्वल्स टू 19.15। हमने इसको सॉल्व करके देखना है और ये बताना है कि क्या हमारा आंसर जो यहाँ लिखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। सॉल्व करते हैं। पहले तो आप दोनों की दोनों वैल्यूज को ऊपर नीचे लिखना सीखें, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज सेम आ जाएंगी और डेसिमल के बाद वाली बिल्कुल सेम। अब इसको हम यहाँ 0 लगा लेते हैं। 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 7 11, 1 here, 1 will be carried, 2 plus 1 3, 3 plus 6 9, 1 नीचे आ जाएगा as it is। 19.15, क्या यही आंसर लिखा है यहाँ पे? बिल्कुल। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू। पार्ट बी, if 0.5 is subtracted from 10.7 then the result will be 10.3। सॉल्व करके देखते हैं। उन्होंने कहा है कि 10.7 में से आपने 0.5 माइनस करने हैं। 7 minus 5 2.000 and 1 will be same। So हमारा आंसर क्या आ रहा है? 10.2। क्या यहाँ पर हमसे 10.2 कहा गया है? नो, यहाँ 10.3 लिखा है। तो ये स्टेटमेंट का आंसर क्या है जी? फॉल्स। ओके। पार्ट सी, 210.15 multiplied by 10 is equals to 2101.5। लेट्स सी, मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100, 1 0 will be cancelled with 1 0। क्या रिमेनिंग अमाउंट है? 21050 डिवाइडेड बाय 10। इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 21050 10, 10 2 times 20, 10 1 times 10, क्या फॉरवर्ड करेंगे नीचे? 0 है, हम पूरा का पूरा 50 फॉरवर्ड कर लेते हैं, ठीक है। 21 5 टाइम्स 50, 0 रिमाइंडर। क्या आंसर आता है हमारे पास? 2105 इज द आंसर। ओके जी। पार्ट डी, 3.2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1.6। डिवाइड करके देखते हैं। 3.2 डिवाइडेड बाय 2, सिंप्लीफाई कर ले। 10 32 बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको ऐसे लिखें, 32 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर ले। 2 1 टाइम्स 2, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 5 टाइम्स 10। क्या हमारे पास रिमाइंडर है? 8/5। डिवाइड करते हैं। 5 1 टाइम्स 5, 3 रिमाइंडर, पॉइंट लगा के 0 अटैच किया, लेट्स मेक इट 30। 6 टाइम्स 30, 1.6, 1.6 आपका आंसर आ गया। क्या है जी स्टेटमेंट में? 1.6। सो दिस स्टेटमेंट आंसर इज ट्रू। ई पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 1.25 and 4 is equal to 500। 1.25 और 4 का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा? लेट्स चेक। 5 4 टाइम्स 20, 2 कैरीड, 4 2 टाइम्स 8, 8 and 2 10, 0 1 will be carried, 4 1 टाइम्स 4 and 1 500। तो क्या हमारे पास 500 आंसर आ रहा है? बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई? ट्रू। ओके जी।
क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग. ए, द डिफरेंस बिटवीन 450 एंड 4.5 इज, आपने ढूंढना है 450 और 4.5 का डिफरेंस क्या है. आप देखें कि 450 क्या है, होल वैल्यू है, तो होल वैल्यू को हमने प्लेस वैल्यू इस साइड पे रखी है, लेफ्ट साइड पे. अगर हम यहाँ पर एक फेक डेसिमल लगा के एक जीरो अटैच कर लें ताकि हमारे पास कोई एक वैल्यू हो ऊपर से इसको नेगेट करने के लिए, माइनस करने के लिए. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इस तरह से हमने सॉल्व करना है. माइनस करने के लिए हमेशा हमारे पास कैरी करना पड़ता है जब हमारे पास जीरोस होते हैं. तो हम कहां से कैरी स्टार्ट करेंगे, इस 5 से. ये 5 बन जाएगा 4, 0 हो जाएगा 10, फिर ये 10 हो जाएगा 9 और ये 0 हो जाएगा 10. 10 माइनस 5, 5, 9 माइनस 4, 5, 4, 4. डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो आपका आंसर क्या है 445.5. ढूंढे कहां पर है ये आंसर, लास्ट ऑप्शन 445.5. ओके. बी, 253.6 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई करें, जीरो को सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. 2 6 टाइम्स 12, 1 कैरीड. 2 3 टाइम्स 6 प्लस 1 7. 2 5 टाइम्स 10, 0, 1 कैरीड. 2 2 टाइम्स 4 एंड 1 5. ऐड कर दें, 0 2 7 0 5. 1 वैल्यू के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पे 1 वैल्यू के बाद डेसिमल लिखते थे. और अगर डेसिमल के बाद सिर्फ 0 ही है और कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं. तो हमारा आंसर क्या है 5072. 5072 कहाँ है, थर्ड ऑप्शन. 5789.16 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू. इसको मल्टीप्लाई करके देखना है. उसी तरह से हम जीरोस की वैल्यू को पहले ही लिख देते हैं. 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ 6 जीरोस लगा देते हैं. दूसरी दफा भी 1 2 3 4 5 6. नाउ 1 के साथ सब वैल्यूज मल्टीप्लाई करें. 1 6 टाइम्स 6, 1 1 टाइम्स 1, 1 9 टाइम्स 9, 1 8 टाइम्स 8, 7 टाइम्स 7 एंड 5 टाइम्स 5. ऐड कर दें, 0 0 6 1 9 8 7 एंड 5. 2 वैल्यूज के बाद 0 है तो 2 वैल्यूज के बाद हम 0 लगा देते हैं. यहाँ पे हमारा आंसर है 578916. पॉइंट के बाद वाले जीरोस को आप इग्नोर भी कर सकते हैं. अब यहाँ पर आप अपना आंसर ढूंढें. डी, द टोटल ऑफ 456.19 एंड 0.81 क्या होगा जी इन दोनों का, पार्ट डी. दोनों का सम क्या होगा, 9 प्लस 1 10, 8 9 10, 0 1 कैरीड, 6 प्लस 1 7 एंड 45 एज इट इज. यहां पर हम डेसिमल को कैरी करते हैं तो क्या आंसर बना है हमारे पास 457. 457 है यहाँ पे, बिल्कुल डी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें. ऑल राइट, लास्ट पार्ट करते हैं जी. 434.88 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू. आइए इसको सॉल्व करते हैं. हमने वैल्यूज को इस तरह लिख दिया है, हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लेते हैं. 434.88 8 के साथ डिवाइड करें. 8 5 टाइम्स 40, माइनस करें 3, 4 कैरी करें 34. 8 4 टाइम्स 32, 4 माइनस 2 2. अब हमने क्या करना है, इस 8 को नीचे कैरी करना है 28. इस डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे हम. 8 3 टाइम्स 24, 8 माइनस 4 4. अब इस 8 को कैरी डाउन करते हैं 48. 8 6 टाइम्स 48, रिमाइंडर है 0. तो क्या आंसर है हमारे पास 54.36. आंसर 54.36 अपना आंसर. सेकंड ऑप्शन को चूज कर लें. यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट वर्टिकली एंड ऐड. वैल्यूज हमारे पास दी गई हैं और इसको वर्टिकली लिख के, लंबी वाली सूरत में लिख के हमने इसको ऐड करना है. इजी, ये काम हम पहले भी कर चुके हैं. 6 5 3 डेसिमल 4 7. अब डेसिमल लगा ले पहले. डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज क्या है 52. डेसिमल के पहले वाली वैल्यूज 122. ऐड करें इनको. ओके जी, ऐड करते हैं. 7 प्लस 2 9, 4 प्लस 5 9 डेसिमल, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7,
6 + 1 7, तो हमारा आंसर क्या है 775.99। क्लियर? इसी तरह सारी की सारी वैल्यूज आपने लिखनी है और उनको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सब्ट्रैक्शन का, राइट वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट, सेम वैल्यूज है, लिखना है और सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे? 985.64 139.55 माइनस करते हैं। स्मॉलर वैल्यू है 4, 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो इस 6 से हम क्या करते हैं, ले लेते हैं एक कैरी। 14 - 5 9, 5 - 5 0, डेसिमल। अगेन अब यहां पर भी कैरी चाहिए हमें, ये 8 कैरी देगा तो 7 रह जाएगा और ये 5 बन जाएगा 15। 15 - 9 6, 7 - 3 4, 9 - 1 8, तो आपका आंसर क्या आता है 846.09। इसी तरह आपने सारे क्वेश्चंस को वर्टिकली लिख के लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहां तक बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास अगेन है मल्टीप्लीकेशन का। अब हमारे पास वैल्यूज को ऑलरेडी किस तरह लिखा हुआ है वर्टिकली, हम इसको देखते हैं। वर्टिकली कैसे करना है, हमने इसको, हमारे पास वंस और टेंस की वैल्यू है और एक 10th वैल्यू है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 टाइम्स 15, 5 1 विल बी कैरीड, 5 8 टाइम्स 40, 40 + 1 41, 4 will be carried, 5 3 times 15, 15 + 4 19। क्लोज करते हैं। 1/10 के बाद डेसिमल है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 191.5 इज द आंसर। ये काम आप अपनी बुक पे ही कर सकते हैं, क्वेश्चंस बुक पे लिखे हुए हैं, आप इसको वहीं पर सॉल्व कर लें। ठीक है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज आपने करना है, उनको भी आप वर्टिकली लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन 8 करके बताऊंगी और क्वेश्चन 9 भी आप एज इट इज सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन 8 करेंगे। ओके जी, यहाँ पर भी हमने डिवाइड करना है। डिवीजन हमारे पास पहले ही लॉन्ग डिवीजन की सूरत में लिखी हुई है और हमें ये बता दिया है कि कौन सी वैल्यू किस पोजिशन या किस प्लेस पे है। 10th of 8, 0 of 1s, 4 10s एंड 2 100s। अच्छा जी, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 8 3 टाइम्स 24। अब यहाँ पे इस जीरो को हम क्या करते हैं, हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि अगर इस जीरो को हम नीचे लिखेंगे तो अगले आने वाली वैल्यू में ऐड नहीं होगा। तो ये जीरो हम यहाँ लिख देंगे और उसके बाद एक डेसिमल, ये भी डेसिमल ऊपर चला जाएगा। हम इस 8 को नीचे कैरी करते हैं। 8 1 टाइम्स 8, रिमाइंडर इज 0। तो क्या आंसर आपका बना 30.1। ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 और 8 के सारे पार्ट्स इसी तरह से आपने सॉल्व करने हैं। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको पता चल गया होगा कि फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के बाद उनको डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। यहाँ तक बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4B भी कंप्लीट होती है और हमने आज मिलके यूनिट नंबर 4 के 2 मेजर एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।